फोकस करिए। हम लोग कर रहे हैं आपका चैप्टर 3 प्रोडक्ट, MM का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 3 प्रोडक्ट। सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्रोडक्ट। देखिए, आप जो भी आप बेच रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सर्विसेज दे रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या है? सर्विसेज है। और मान लीजिए कोई कंपनी ये मान लीजिए पेन बना के बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है? ये पेन है। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? वस्तु भी हो सकता है, माने गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है। दोनों ही प्रोडक्ट है। दोनों ही क्या है? जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? बेटर पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई कराना। समझ पा रहे? ये प्रोडक्ट के तहत आता है। माने प्रोडक्ट के तहत गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएगा। गुड्स भी आएगा और सर्विसेज भी आएगा। माने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बेस्ट रूप से दीजिए। अगर कोई सामान दे रहे हैं तो बेस्ट वाला सामान दीजिए, कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो बेस्ट वाला आप सर्विसेज दीजिए। दोनों का दोनों ही आपका क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर है? प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा चीज जो कस्टमर को आप ऑफर कर रहे हैं खरीदने के लिए। वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे जियो कंपनी आपको सिम ऑफर कर रहा है टेंजिबल, और उसके बाद आप बार बार जो रिचार्ज करा रहे हैं इनटेंजिबल। तो जियो कंपनी का अगर मान लीजिए इंटरनेट सही से ना चले, कॉल सही से ना लगे, क्या आप रिचार्ज करेंगे? क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट खराब हो चुका है। क्योंकि उसका प्रोडक्ट, समझ पा रहे हैं? या हम लोग मान लीजिए जो हम लोग सामान खरीदते हैं खाने वाला, या मान लीजिए यूज करने वाला, खाने वाला या यूज करने वाला, जैसे मान लीजिए ऑयल हम लोग खरीद लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो हम लोग हेयर में लगाते हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई? प्रोडक्ट है। क्लियर है क्या? अच्छा, वाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है किसी भी कंपनी के लिए? देखिए, प्रोडक्ट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है लाइफ ब्लड होता है। जब तक उसके प्रोडक्ट में दम है तब तक कंपनी रहेगा। जिस दिन प्रोडक्ट में दम खत्म, कंपनी खत्म। ऐसे तो बोलते हैं कैपिटल इज अ लाइफ ब्लड ऑफ कंपनी। नहीं, खाली कैपिटल लाइफ ब्लड करने से नहीं, पूंजी ही रहे बाकी सामान खराब रहे तो चलेगा क्या? बोलते हैं ना घटिया सामान देता मतलब। तो कंपनी का जो लाइफ ब्लड होता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो क्या होता है भाई? प्रोडक्ट होता है। जब तक प्रोडक्ट में आपके दम रहेगा तब तक सोसाइटी में प्रोडक्ट चलेगा। जिस दिन आपका प्रोडक्ट का दम खत्म, सुन रहे हो? क्या बोले हैं? ठीक है, तब तक कंपनी चलेगा। जिस दिन प्रोडक्ट में आपका दम खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? ताकि हम कस्टमर को एक नया वैल्यू दे सके। न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर। बोले क्या बोले हैं? इम्प्रूव सोसाइटी। सोसाइटी को भी इम्प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट अगर बढ़िया देंगे तो सोसाइटी इम्प्रूव होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कस्टमर को एक नया वैल्यू दे सकते हैं। इम्प्रूव सोसाइटी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? सोसाइटी हमारा इम्प्रूव हो जाए। और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, और कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है ये कंटिन्यू चलते रहे, माना कंपनी बना रहे समाज में। ये जरूरी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जैसे हमारा स्कूल में जो पढ़ाई होता है वहाँ का प्रोडक्ट क्या है? बेस्ट पढ़ाई। गार्जियन आपके पास चेहरा देखने नहीं आते, आपके पास पढ़ाई करवाने आते। मेन जो चीज़ है वो पढ़ाई है। वो जब तक बढ़िया मिलेगा तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 चंद लगा रहेगा। जिस दिन वो ख़राब हो गया ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। आप ही लोगों को हम खराब पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग आएंगे क्या पढ़ने? समझ पा रहे? दूगों को आने भी नहीं देंगे, खुद नहीं आएंगे। दूगों को जो आपके रेफरेंस में होगा आने वाला, जो 4 जो भी, उसको आने नहीं देंगे क्योंकि अब खराब हो रहा है। समझ? इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मत सोचिए प्रोडक्ट बना लिया अब चलते रहेगा, नहीं, उसका डेवलपमेंट करना जरूरी है। उसमें टाइम टू टाइम बदलाव लाइए, चेंजेस लाइए। नई चेंजेस ला रहे तो कम से कम कंसिस्टेंसी रखिए। नए चेंजेस ला रहे तो कम से कम कंसिस्टेंसी रखिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? प्रोडक्ट कितना तरीका का होता है? प्रोडक्ट भैया 3 तरीका का होता है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, प्योर। 3 तरीका का प्रोडक्ट है। क्या क्या भाई? ड्यूरेबल, बोलो क्या बोले हैं? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और क्या? प्योर प्रोडक्ट। 3 तरीका का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना तरीका का भाई? 3। ड्यूरेबल का मतलब जो टिकाऊ रहेगा, जो चलेगा, जैसे फ्रिज, AC, पंखा, ये सब ड्यूरेबल है। हाँ बस, फोन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल माने कुछ दिन तक रहेगा, कुछ दिन तक टिकेगा।
उसको कहते हैं ड्यूरेबल। क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो खा के पचा दिए, जो खा के बात खत्म, और टिकने वाला नहीं। फ्रूट्स, समझ पा रहे? मिल्क, बुद्धि में जा रहा कि नहीं जा रहा? वेजिटेबल्स, जो भी खाने वाला सामान है सब नॉन ड्यूरेबल। जिस दिन खा जाएंगे फिर पचा जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। नहीं तो हो गया भैया, हो गया। इसको कहते हैं हम लोग नॉन ड्यूरेबल। प्योर प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हमें सर्विसेज मिल रहा है। जैसे डॉक्टर हमें क्या दे रहा है? सर्विसेज। लॉयर हमें क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। टीचर हमें क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। दिस इज अ प्योर प्रोडक्ट, दिस इज अ प्योर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट पे ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्ट पे जब तक ध्यान रहेगा तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लोगों का ध्यान रहेगा। जिस दिन प्रोडक्ट पे ध्यान हटा उस दिन ऑर्गेनाइजेशन से भी ध्यान हट जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ें। कंज्यूमर प्रोडक्ट, दो तरीका का प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? जो कंज्यूमर अपने लिए प्रोडक्ट को खरीदता है, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है, अपने सुख सुविधा के लिए खरीदता है, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। और एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो हम किसी चीज़ को बनाने के लिए खरीदते हैं, कमाने के लिए खरीदते हैं। समझ रहे हैं? बनाने के लिए खरीदते हैं, कमाने के लिए खरीदते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हम कोई मशीन खरीद लिए जिससे पत्तल बनेगा, तो मशीन तो खाएंगे नहीं भाई, पत्तल बना बना के बेचेंगे। पत्तल नहीं जानते हो जिसमें खाते हैं, प्लेट प्लेट। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा? तो कहने का मतलब है, समझ रहे हैं? या दोना बनेगा जिसको बाटी कहते हैं, मशीन से बाटी बनेगी तो बाटी बनाएंगे ना, खा तो नहीं सकते हैं। वो कौन सा प्रोडक्ट है भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम लोग खरीदते हैं, हम लोग का कैसा कैसा प्रोडक्ट है? कन्वेनियंस प्रोडक्ट है। कौन सा? कन्वेनियंस माने जो खरीदने में सुविधा होता है। क्या खरीदने में आपको सुविधा होता है? फास्ट फूड? फास्ट फूड नहीं खाते हैं? इंफीरियर गुड्स। इकोनॉमिक्स फास्ट फूड को कहते हैं इंफीरियर। इकोनॉमिक्स फास्ट फूड को क्या कहता है? इंफीरियर गुड्स। तो फास्ट फूड और क्या? सोप तो डेली लगाते हो? नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं, चमार हो। न्यूज़पेपर डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो टीवी में हम लोग देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, इस बात इस्तेमाल होता है। कैंडी क्या होता है? चॉकलेट वगैरह। समझ रहे? ये सारे के सारे कन्वेनियंस एग्जाम्पल दिए गए हैं। कन्वेनियंस माने जो आपको सुविधाजनक है, जो खरीद के आप इस्तेमाल करते हैं, कन्वेनियंस। शॉपिंग प्रोडक्ट, शॉपिंग बोलते हैं ना, शॉपिंग करने गए थे, क्लोथिंग, फर्नीचर। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? होटल एंड मोटल सर्विसेज। क्या हुआ? मेजर अप्लायंसेस, जैसे आयरन खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, ये सब अप्लायंसेस है। वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो क्लोथिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे कौन सा प्रोडक्ट है? शॉपिंग। होटल में चले गए, होटल में जाके कुछ खा के आए, शॉपिंग। समझ रहे? इसीलिए ना बोलते हैं शॉपिंग मॉल्स। फ्री में तो कुछ नहीं होता बेटा। समझ पा रहे? यस। आइए किसका बात करें? शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, कि हम इसी ब्रांड का लेंगे, इसी ब्रांड का लेंगे। समझ पा रहे? इसी डिजाइन का लेंगे, इसी ब्रांड का लेंगे, इसी डिजाइन का लेंगे, इसी टाइप का लेंगे, इसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। ये स्पेशलिटी। ये क्या है? स्पेशलिटी। समझ पा रहे? तो तुम लोग जैसे जाली लोग को हम पढ़ा सकते हैं। आइए किसका बात करें? स्पेशलिटी। क्योंकि तुम लोग का नाटक सहना भी तो टफ काम है। आइए किसका बात कर रहे हैं? स्पेशलिटी। किसका बात कर रहे हैं? स्पेशलिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट मैंने जिसका प्रचार देखते हैं, खरीदते नहीं है, प्रचार देखते हैं। प्रचार हमें दिखाया जाता है। समझ पा रहे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? प्रचार वगैरह दिखाया जाता है। अनसॉट बात नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या क्या है भैया? कन्वेनियंस प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, अनसॉट प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो समझिएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या आएगा? मटेरियल एंड पार्ट्स, मटेरियल एंड और कैपिटल आइटम, मशीन वगैरह।
समझ रहे हैं? इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के तहत हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आता है। प्रोडक्ट मिक्स में 4 चीज़ आता है, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट मिक्स जैसे मार्केटिंग मिक्स था, वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में कितने चीज़ आएगा भैया? 4 चीज़। क्या क्या आएगा? विड्थ, क्या आएगा भाई? विड्थ, लेंथ, बोलो क्या बोले? विड्थ, लेंथ, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। क्या क्या? विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। वापस से बोलो, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। विड्थ का मतलब होता है कि कितना तुम्हारा प्रोडक्ट लाइन्स है, कौन को प्रोडक्ट बनाते हो, कितना लाइन्स है तुम्हारा, इसको कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं? जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाता है। अब आ जाइए कोको कोला में, आ जाइए कोको कोला के बहुत सारे ब्रांड है, माजा, स्प्राइट, 7 अप, सब उसी का है, सैमसंग, हाँ लिखा रहता है उस पर। तो विड्थ का मतलब होता है कि तुमने कितना प्रोडक्ट बनाया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, नंबर ऑफ, एक कंपनी के कई प्रोडक्ट होते हैं, ये तो मालूम है ना, इसको कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं? विड्थ। क्लियर? समझ पा रहे हैं? दूसरा लेंथ। दूसरा क्या भैया? लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कि कौन वो प्रोडक्ट है तुम्हारा। विड्थ माने तो समझ गया प्रोडक्ट लाइन्स। उसके बाद में तुम्हारा कौन वो प्रोडक्ट है, मान लो 23 प्रोडक्ट है या 25 प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं? इसे हम क्या कहेंगे? लेंथ। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम। लेंथ माने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम्स। आगे बढ़े। डेप्थ, क्या क्या उसमें डालते हो, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट में देखिए इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, कलर, फ्लेवर, क्या क्या डाले हो, सब लिखा रहता है, उसको कहते हैं डेप्थ। क्या कहते हैं? डेप्थ। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट लाइंस का क्या यूज है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करवा रहे हैं। लगातार माने क्या उसका यूजेज है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगातार किस तरीके से कर रहे हो, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा? विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। बोलो क्या बोले? विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। बोलो विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। कहाँ आएगा ये? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट मिक्स समझ गया। ब्रांडिंग, सुनिए ब्रांडिंग। भैया है किसका बात कर? ब्रांडिंग। क्या चीज भैया? ब्रांडिंग। जब ओवरऑल, सुन लीजिएगा ध्यान से, ओवरऑल तरीके से जब हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, उसे कहते हैं ब्रांडिंग। माने पर्सनालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पर्सनालिटी ऑफ, बोलते हैं ना ब्रांडिंग में नाम अलग हो जाता है, ई कंपनी का बोलते हैं ना, नाम कुछ और है तो क्या वही कंपनी का माल है। ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट का ओवरऑल पर्सनालिटी को क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। तो ब्रांड क्या हो जाएगा? ब्रांड हो जाएगा कि ब्रांड आपका नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड का वो नेम होता है ना, जैसे लेज, पार्ले का, तो ट्रेड नेम क्या हो गया? पार्ले। ब्रांड नेम क्या हो गया? लेज। समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहे हो? क्या बोल रहा है तुमको? दूसरा कुछ याद नहीं आ रहा है? बिग डैश। तो ट्रेड नेम क्या हो गया भैया? पार्ले। ब्रांड नेम क्या हो गया? बोलो मत बेसी। ब्रांड नेम क्या हो गया? लीच। समझ रहे? ब्रांड मार्क भी उसका दिया रहता है, वहाँ देखिए ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क माने बिजनेस का जो लोगो है, ट्रेडमार्क माने बिजनेस का लोगो है। और ट्रेड कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या है, नहीं है, समझ पा रहे हैं, वो हम लोग बताते हैं। ऑब्जेक्ट का विशेषता बताते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या बताते हैं? विशेषता। इसको हम कहते हैं ट्रेड कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का एलिमेंट्स क्या है? ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, फिर क्या? ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ब्रांड मार्क,
ट्रेडमार्क ट्रेड कैरेक्टर्स, जैसे नेस्ले, नेस्ले क्या हो गया? ट्रेड नेम। ब्रांड नेम क्या हो गया उसका? किटकैट, किटकैट आता है ना, किटकैट चॉकलेट, चॉकलेट, समझ? तो नेस्ले हो गया ट्रेड, चॉकलेट में जो हम लोग खाते हैं किटकैट हो गया ब्रांड नेम, समझ रहे? फिर ब्रांड का उसका एक मार्क रहता है अलग, समझ रहे? फिर ट्रेडमार्क नेस्ले का अलग है जो नेस्ले का साथ दिया रहता है, और फिर ट्रेड कैरेक्टर्स क्या है नहीं उसका विशेषता। क्लियर है क्या? पक्का बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। एलिमेंट्स ऑफ माने ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बताएगा कि हमारा नाम ई है, हमारा डिजाइन ई है, हमारा पापा का नाम ई है, हमारा पापा का डिजाइन ई है, हमारा विशेषता ई है, समझना माने साधारण भाषा में बात कर रहे हैं, समझ रहे? ये क्या? एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। एलिमेंट्स ऑफ तो पापा का नाम माने कंपनी का नाम, अब पापा का डिजाइन माने कंपनी का डिजाइन, नहीं समझा? अब खुद का माने खुद का नाम, खुद का डिजाइन, नहीं समझ में आया? आया समझ में? इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? जैसे ट्रेड नेम पतंजलि, ब्रांड नेम दंत कांति, फिर ट्रेड मार्क रहता है, ट्रेड मार्क उनका जो है, फिर ब्रांड का आपका सिंबल, फिर उसका विशेषता कि आयुर्वेदा है। क्या विशेषता भाई? आयुर्वेदा है, ये मेडिकेटेड है, समझ रहे? उसका विशेषता सर उस पे लिखा तो रहता है कि आयुर्वेदा है, पर ये असली रहता है सर। हाँ 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 हाँ, तो नकली बना इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। अरे भाई बात देखो भैया, कैमरा चल रहा है, अपना संस्कार को छलका के सबको मत बताओ कि इस संस्कार से हम लोग आते हैं, ठीक है? दो और चीज़ है, प्रोडक्ट पैकेजिंग है, पैकिंग एंड पैकेजिंग। बोलो क्या बोले हैं? पैकिंग, 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 पैकिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट, पैकिंग प्रोटेक्ट टू द, खाली प्रोटेक्ट करेगा बस और कुछ नहीं करेगा, उसको कहते हैं पैकिंग। क्या कहते हैं? पैकिंग। पैकिंग जैसे साबुन के अंदर देखिएगा वो रैपर लगा रहता है, खोलिएगा पहले तो ऊपर में रहता है, फिर खोलिएगा तो साबुन के वो किसी किसी में आजकल नहीं रह रहा है, पहले रहता था व्हाइट कलर का तो रैपर। या चॉकलेट हम लोग लेते थे डेयरी मिल्क का, तो अंदर में रैपर रहता था गोल्डन, आजकल हटा दिया, समझ रहे? अच्छा 1 रुपये क्लियर्स में रहता रैपर अंदर रहता है, सर ये खर्चा बचाने का आइडिया है। समझ पाए इसको? नहीं, उसको कहते हैं पैकिंग, जो अंदर में रैपर रहता है पैकिंग। पैकिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। पैकिंग जरूरी है भाई, पैकिंग जरूरी होता है, लेकिन कंपनी का खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी क्या करे? खर्चा बचाने के लिए करता है प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभी सुरक्षित नहीं रहता। पैकिंग कर दोगे तो प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा, पैकिंग कर दोगे तो प्रोडक्ट सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो पैकिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट, बोलो क्या बोले हैं? पैकिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट, खाली प्रोटेक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब क्या? जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है कस्टमर को, प्रोटेक्ट भी और अट्रैक्ट भी। जैसे हम अंदर जो पहनते हैं गंजी, ये क्या है? पैकेजिंग। ऊपर जो शर्ट पहन लेते हैं पैकेजिंग। नहीं समझा? समझा क्या बोले कि नहीं समझा? तो ये बात नहीं, किसका बात करें? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या करता है भाई? अट्रैक्ट टू द कस्टमर, माने प्रोटेक्ट भी करेगा अट्रैक्ट भी करेगा, इसको हम कहते हैं पैकेजिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे? जैसे साबुन के अंदर वाला जो रैपर रहता है वो पैकिंग, और ऊपर में वो हीरोइनी का फोटो लगा कर देता है तो बढ़िया से पैक करके देखते हैं ना, वो क्या हो जाता है? पैकेजिंग। वो क्या हो जाता है? पैकेजिंग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, कस्टमर क्या हो जाए? अच्छा वो भी बचाव करता है, ऐसा नहीं वो नहीं बचाव करता, वो भी बचाव करता है। समझ गए हैं? तो पैकिंग पैकेजिंग समझ गए क्या है? पैकेजेस का टाइप है, पैकेजेस का टाइप्स है। पैकेजेस का क्या है भाई? टाइप्स। 3 तरीका का आपका पैकेजिंग होता है, 3 तरीका का। प्राइमरी पैकेजिंग, कौन सा? प्राइमरी पैकेजिंग, समझ पा रहे? फिर है सेकेंडरी पैकेजिंग, बोलो। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और शिपिंग माने ट्रांसपोर्टिंग, शिपिंग माने ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग। बोलो क्या बोलो?
Shipping packaging. तो कौन कौन है पैकेजिंग के टाइप्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, शिपिंग। बोलो। Primary, secondary, shipping. प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है खाली एक तो पैकेजिंग करके छोड़ दें, समझ रहे? सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन, समझ रहे हैं? मैंने एक तो प्लास्टिक में डाल दी, पहले प्राइमरी नॉर्मल, एक तो कोई भी पैकेजिंग कर दे प्राइमरी, फिर एक तो प्लास्टिक में डाल दी, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और शिपिंग का मतलब कहीं भेजना है तो कार्टून में पैक कर दो, कंटेनर में डाल दो, या बढ़िया से उसे बनवा दो, समझ पा रहे हैं? उसे हम कहेंगे शिपिंग पैकेजिंग। क्या कहेंगे हम लोग? Shipping packaging. एक पैकेट डालेंगे तो प्राइमरी, मोर देन वन कर देंगे तो सेकेंडरी। Secondary. और शिपिंग का मतलब होता है जब कंटेनर वगैरह में बढ़िया से, जैसे देखिए जब आता है ऑनलाइन हम लोग प्रोडक्ट को आजकल खरीदते हैं, तो कोई कोई प्रोडक्ट खाली प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, समझे? कोई कोई प्रोडक्ट खाली प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, कोई कोई प्रोडक्ट सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है, एगो फिर उस पर से एगो और टोपी, बस, समझ रहे? हाँ, कोई कोई आता है शिपिंग पैकेजिंग में, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हेडफोन वगैरह ले लीजिएगा तो सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है, हेडफोन अंदर में वो प्लास्टिक, या फिर से वो अपना कंपनी का बढ़िया से वो पैक कर देगा, खराब ना भेज देगा, सेकेंडरी। और शिपिंग जैसे मोबाइल वोबाइल ले लीजिएगा तो देखिएगा पहले प्राइमरी, फिर कंटेनर में डाल के बढ़िया से उसको पैक करके, समझ रहे हैं ना? फिर वो चिपने वाला सब लगा देता है, तो दवाई भी तो रोक दे, दवाई भी तो रोक दे। वो कौन सा पैकेजिंग है? शिपिंग। क्लियर है क्या? तो तीन तरीके का पैकेजिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, शिपिंग। बोलो क्या बोले? Primary, secondary, shipping. समझ रहे? लेवलिंग का मतलब होता है लेवल चढ़ा देना, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है डिस्प्ले पैनल एरिया पे पूरा डिटेल्स में लिख देना, क्या प्रोडक्ट है, कितना प्राइस है, कब बना, कब एक्सपायर्ड होगा, समझ पा रहे हैं? ये किधर पैदा हुआ है, प्रोडक्ट मैंने बना है, कौन इसको बेच रहा है, कौन बनाया है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, पूरा डिटेल्स में लिख दीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, कैसे यूज करना है, सब देखिए। इसको हम कहते हैं लेवलिंग। क्या कहते हैं? लेबलिंग। लेवल लगा दे। क्या करना? ये डिस्प्ले पैनल एरिया में होता है, पीछे होता है, प्रत्येक प्रोडक्ट के पीछे देखिएगा लिखा रहता है, एकदम लिखा रहता है ना, उसको कहते हैं लेबलिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसको हम क्या कहेंगे? लेबलिंग। क्लियर? और लास्ट में हम लोग का है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का चार ही लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, हम लोग का लाइफ साइकिल है ना, वैसे प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है, समझ पा रहे? प्रोडक्ट का भी क्या होता है? लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का क्या होता है भाई? लाइफ साइकिल। ये कौन दिया था इसको नाम, हमको याद नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल पूछता है नाम, मैं बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। किसका बात कर रहे हैं भैया? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो, सुन लो, किसका बात कर रहे हैं भाई? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो, बोलिए, प्रोडक्ट किसका बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो क्या बोले हैं? थोड़ा बढ़िया से उठा देना। सर इसको यहाँ से पहले नीचे से ले लेंगे। किसका बात करें? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसका बात करें? प्रोडक्ट। पहला जो स्टेज होता है ना, ये पहला, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? मैंने शुरू मार्केट में घुसा ही है, इंट्रोडक्शन, समझ पा? उसके बाद बढ़ता है, ये देखिए बढ़ रहा है ना, इसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहेंगे? ग्रोथ। जब मैक्सिमम हो जा रहा है, मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं? और मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? डिक्लाइन, गिरने लगता है, डिक्लाइन। थोड़ा मेरा ड्राइंग में हाथ टाइट है, फील करिए, फील इट। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कितना स्टेज है? 4। कौन कौन? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बोलो क्या बोलो? मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन माने शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, इसको कहेंगे इंट्रोडक्शन। टिकट पूछेगा, इन पूछेगा, इससे श्योर रहिएगा। किसका बात कर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलो। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कितना स्टेज है? 4। इंट्रोडक्शन मैंने अभी भी इंटर किया है, बड़ा कमाई होता है इंट्रोडक्शन है, आप ही के पास है, किसी के पास नहीं, हाथ और दिख जाता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद ग्रोथ होता है, स्पीड पकड़ता है, सेलिंग का
स्पीड पकड़ता है, इसको कहते हैं ग्रोथ। जब एकदम मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। क्या कहते हैं? कोरोना टाइम में इंट्रोडक्शन स्टेज में था मास्क। बेटा मास्क 100 रुपये, 150 रुपये, 500 में बिका। ढक्कन लगाया था लोग तो 500 में बिकता था। शुरू मास्क बड़ा महंगा था, मास्क अटता नहीं था। था क्या? इंट्रोडक्शन स्टेज में था। फिर ग्रोथ वाला स्टेज था। हालांकि मेडिसिन दवा दुकान वाले बेचता था, मास्क शॉर्ट पड़ जाता था नहीं, समझ रहे? ग्रोथ। फिर सब जगह अवेलेबल हो गया मैच्योरिटी। इस समय एक नॉर्मल प्राइस में बिकता है, जबकि बिकने लगा, समझ रहे? अभी डिक्लाइन डाउन हो गया, नहीं समझ में आया। तो किसी प्रोडक्ट का कितना स्टेज होता है? 4। समझ रहे? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ। इंट्रोडक्शन में घुसोगे तो बढ़िया बात है, मजा लोगे, कमाओगे। ग्रोथ में भी मजा आएगा, क्योंकि सब कमा रहा तो हम भी कमा रहे, नहीं समझे? नदी बह रहा, सब नहा रहा, हम भी नहा रहे। मैच्योरिटी में भी कमा लोगे, सबका चल रहा, मेरा भी चले। बाकी डिक्लाइन होने लगा, घुसोगे ना तो बेटा मरोगे। अब उसके बाद तो बढ़ने वाला नहीं हो, तो गिर रहा है, लेगाड़ हो जाओ। डिक्लाइन नहीं कीने का लोग से रेडियो शुरू में इंट्रोडक्शन में था, फिर ग्रोथ के स्टेज में आया। रेडियो ग्रोथ में आया, फिर मैच्योरिटी में आया। क्या रेडियो का क्रेज था, लोग कान तो एकदम लगा के बीबी भारती सुनते थे। फिर आया रेडियो मिर्ची 98.3, समझ रहे हैं? रेडियो मिर्ची आया। कौन? आकाशवाणी। वो लोग न्यूज़ सुनते थे, समझ रहे हैं? मैच्योरिटी में आया। अब कौन सा रेट में है? अभी रेडियो कोई लेगा, मोबाइल फ़ोन में बेटा FM कोई नहीं सुनता है, जल्दी नहीं सुनता है। तो आजकल भी वो लोग भी वो अपना प्रोग्राम जो कर रहा है, लोग बेचारा लोग वीडियो बना के जब स्टोरी सुनाता है तो यूट्यूब में डाल रहा है लोग, रेडियो मिर्ची वाला लोग, फिर फेसबुक में या इंस्टा में डाल रहा है लोग, ताकि लोग देखें, हमें जाने। तो डिक्लाइन नहीं समझा? यही होता प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। यही क्या होता प्रोडक्ट का? क्लियर है क्या? ठीक है। तो डिक्लाइन वाला स्टेज में घुसना नहीं चाहिए उस मार्केट में। हाँ, क्या तो के दिया था बता रहे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आ गया? पक्का? जितना लेक्चर की एक बार मार्क करते हैं नीचे वाला।